हेलो एवरीवन, वेलकम फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कल विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं संख्या की माप है। लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या माप है। देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है जी? कि हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या थी जी? कि आपका जो होना चाहिए किसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि वहां पर हम लोग पढ़े थे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या था? E इज इक्वल टू F/Q। क्या था? कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो उसी से हम लोग यहाँ लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं। कहने का मतलब कि विद्युत क्षेत्र में कितना विद्युत क्षेत्र रेखा पास कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को बोलते हैं विद्युतीय तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट, या इसी को लिख सकते हैं अदिश गुणनफल के डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम किससे? फाई से। तो फाई इज इक्वल टू क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? E। और ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर और इसके डॉट प्रोडक्ट और क्या है यहाँ? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं A वेक्टर। तो यहां से क्या हो गया? E डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? फाई, फ्लक्स। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, फाई इज इक्वल टू E डॉट A। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से कि ये देखो क्या है? A डॉट B। 11th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? AB cos थीटा। तो इसी को यहां से लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अगर आपका फ्लक्स क्या हो? स्मॉल हो, काफी छोटा हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? D फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। मतलब कि E वेक्टर और ये एरिया जो कैसा है? स्मॉल। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं D फाई इज इक्वल टू EDA cos थीटा। तो ये फॉर्मूला भी सही है। d phi is equal to EDA cos थीटा।
अब जो आपका जो विद्युत फ्लक्स है ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि। यह विद्युत फ्लक्स अदिश राशि विद्युत फ्लक्स कैसी है? अदिश राशि है। अब इसी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की बात करो तो यहां से क्या है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो यहां से देखो ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं? कल की क्लास में पढ़ाए थे, एफ बटे क्यू नॉट और इनटू एरिया। तो ये तुम्हारा क्या है? एफ फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और ये आवेश, आवेश का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया? फाई का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? देखिए यहां से कल लिखे थे हम लोग, क्या इसको लिखे थे? न्यूटन पर कूलम को क्या लिखे थे? वोल्ट पर मीटर और इनटू क्या हो जाएगा? ये मीटर स्क्वायर। यहां से क्या लिख सकते हो? 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 1 वोल्ट मीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक, एक ये हो गया आपका और दूसरा कौन सा है? ये वोल्ट मीटर। अब इसी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बीमा। किसका? फ्लक्स का। तो यहां से हम लोग निकाल रहे हैं फाई का बीमा। फाई का बीमा देखो इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। किससे? ये से। तो फाई इज इक्वल टू क्या है? E डॉट ए। तो फाई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट आई इंटू एरिया। तो यहां से देखो एफ, एफ क्या है? फोर्स। तो फोर्स का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टी के पावर -2 डिवाइड क्यू नोट या क्यू आवेश। क्यू नोट को हम लोग कौन सा आवेश बोलते थे? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। तो आवेश ही है तो आवेश का डायमेंशन ए टी और इनटू एरिया। तो एरिया का क्या लिखिएगा? एसआई होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये एल स्क्वायर। इसको लिखिए इस तरह से। कितना हो जाएगा यहां से? एम एल स्क्वायर है और एक एल टू द पावर 3 और टी के पावर कितना हो जाएगा? ये -2 है, ये ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -3 और ए टू द पावर -1। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? फाई का बीमा। तो यहां से हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि आपका फ्लक्स क्या चीज है? कि विद्युत क्षेत्र में गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप होती है। अब इसका हम लोग दूसरा लिखे थे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, या लिख सकते हैं यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश को क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होता है? ये डॉट प्रोडक्ट। तो इसी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू ए डॉट ए वेक्टर। अब यहीं से फॉर्मूला लगा दिए हम लोग ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा। अब इसी से हम लोग क्या निकाल दिए? इसका एसआई यूनिट। फाई इज इक्वल टू ई ए। तो ई क्या है? विद्युतीय तीव्रता। E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नोट। यहाँ फोर्स का क्या हो जाएगा? ये न्यूटन और क्यू का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या इसी को कर लिखे थे हम लोग वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर और इनटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर हो गया। अब इसी का हम लोग क्या निकाले हैं? बीमा।
तो फाई इज इक्वल टू ई ए, तो ई इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट इंटू ए। तो एफ का फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन mlt के पावर -2, क्यू का 80 और यहाँ एरिया है तो एल स्क्वायर। इसको लिख दिए हम लोग m l टू द पावर 2 और एक -3 और t टू द पावर -2 और t ऊपर जाएगा -3 और a टू द पावर -1। कहने का मतलब कि जो आपका विद्युत फ्लक्स है ये क्या बताता है कि आपका विद्युत क्षेत्र में कितना विद्युत क्षेत्र रेखा है, आपका जो विद्युत क्षेत्र की एरिया में कितना विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं पास कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। और ये कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि। हाँ देखिए यहां से विद्युत फ्लक्स का कुछ यहाँ पर फिगर है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन से फिगर में विद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम मिलती है। तो इस फिगर को हम लोग समझ सकते हैं कैसे, देखिए सपोज दैट ये जो है आपका ये एक क्या है, सतह है या पृष्ठ है। मान लेते हैं कि ये है इस तरह से, तो ये आपका फिगर इस तरह से ये, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका ये है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से क्या कर रही है, ये पास कर रही है। तो इसमें देखो यहां से क्या हो रहा है, इस तरह से अगर ऐसे है ये, तो यहां से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, पास करेगी। मतलब इसका डिफिनेशन क्या था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की क्या है, माप है। तो यहां से हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, E फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई डी ए वेक्टर था, ई वेक्टर ए वेक्टर, तो इसको हम लिखें ई ए कॉस थीटा। तो यहां से देखो, यहां से ई आपका विद्युतीय तीव्रता और ए क्या है, यहां पर ए है क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। तो यहां से जो एरिया वेक्टर होता है ये क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर। तो यहां से देखो ई वेक्टर और ये जो है इसी पे क्या है आपका ये ए वेक्टर। तो इस फिगर में हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि विद्युत आपका क्षेत्र रेखा और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो कहने का मतलब इसके बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला रखते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहां से फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ई ए। अब देखो सेकेंड फिगर में कैसे है कि आपका ये जो सतह है इस तरह से है, सतह आपका इस तरह से है। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो क्या होगी, इस तरह से पास कर जाएगी, इधर से पास कर जाएगी। कहने का मतलब सतह से ये पास नहीं करेगी, इतने थिकनेस है ये। तो ये आपका क्या है, इस तरह से यहाँ से, तो इसमें क्षेत्र रेखाएं ये हो गई आपका ई, यहाँ से देख सकते हैं ई वेक्टर, और इसमें क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा हो गया एरिया वेक्टर। तो देखो यहां से दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90। तो कॉस 90 क्या जानते हैं, 0। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री, सॉरी फाई इज इक्वल टू 0। तो थर्ड फिगर में हम लोग देखते हैं, ये तीसरा फिगर में क्या है कि जो हम लोग का सतह है वो कैसे रखा हुआ है, इंक्लाइन, इस तरह से। तो यहां से देखो ये इस तरह से रखा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगी, तो कुछ पास करेगी इधर से पास हो जाएगी और कुछ नहीं। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ई वेक्टर, और आपको बताए थे कि हमेशा जो रहता है एरिया वेक्टर से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहां से ये देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा,
ये इसके परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर। तो इसके बीच का कोण नहीं पता है तो क्या मान लेते हैं, थीटा। तो कहने का मतलब इसका कोण क्या हो गया, थीटा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसका यही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा फ्लक्स किसे मिल रहा है, ये हो गया तुम्हारा क्या चाहिए, मैक्सिमम, और ये आपका मिनिमम, क्योंकि जीरो है तो 90 डिग्री में ये क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। अब इसी में हम लोग देख सकते हैं कि चौथा कंडीशन में कि आपका ये जो शेप है ये कैसा सरफेस है, सर रेगुलर। अब कोई कह दे कि नहीं सरफेस आप क्या ले लीजिए, अनिश्चित आकार, जैसे कि इस तरह से मान लो कि ये आपका कोई सरफेस है जिसका कोई साइज नहीं, इरेगुलर जिसको बोलते हैं। अब इसमें आपको निकालना है कि कितना फ्लक्स हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कहीं छोटा सा एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहले निर्माण कैसे हुआ होगा कि बहुत सारे छोटे एरिया को मिलाए होंगे तो एक बड़ा सा पार्ट बना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। सपोज है कि यहाँ पर एक हम लोग कंसीडर कर लिए कोई एरिया, तो ये एरिया जो है क्या है, काफी छोटा है। अब यहां से हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग का एरिया जो है क्या है, ये बहुत ही छोटा है, इसलिए इस एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, डी ए। ये तुम्हारा डी ए, और हमेशा ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, और इसकी ये विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय तीव्रताएं तो ई वेक्टर, तो इसके बीच का कोण क्या हो गया, ये देखो ये थीटा। तो ये हम लोग इसमें जो फ्लक्स निकाल रहे हैं वो कैसे निकालते हैं हम लोग, डी फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो ये जो हम लोग निकाले फ्लक्स, ये कैसा निकाले हैं, स्मॉल फ्लक्स, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, डी फाई। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, ये संपूर्ण सतह का। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि संपूर्ण सतह या पृष्ठ का भी लिख सकते हैं, संपूर्ण सतह या पृष्ठ का फ्लक्स। तो जैसे ही हम लोग संपूर्ण सतह का फ्लक्स निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, इसका फिजिक्स में इंटीग्रेशन, क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन। यहां से इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा। तो ये आपका हो गया क्या चीज, टोटल फ्लक्स। या इसी को आगे भी लिख सकते हो, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, फाई, या इसी को लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा को ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, टोटल फ्लक्स। ये जो आपका हम लोग शेप आकृति लिए थे अनिश्चित आकार का, उसका टोटल फ्लक्स ये हो गया, टोटल लिख सकते हैं, फाई टोटल इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसी में थोड़ा सा और हम लोग देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग ये इंटीग्रेशन किए हैं, ये क्यों किए हैं, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि पूरा का, जैसे हम लोग निकाले थे डी फाई मतलब एक छोटा सा एलिमेंट का, लेकिन आपको चाहिए क्या, पूरे वस्तु या पूरे पिंड का। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा सा जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर रही है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या, समाकलन, कुल का योग। इसलिए ये इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर कर दिए हैं। अब इसी में थोड़ा सा और देखना है कि हम लोग कल देखे थे यहां से कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और तो पॉजिटिव में देखे थे कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किधर साइड में है, आउट साइड, बाहर की। तो ये तुम्हारा कौन सा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसकी दिशा क्या है, बाहर की ओर।
तो इससे जो फ्लक्स निकलेंगे, इससे जो फ्लक्स आएगा ये है आपका कि ये तुम्हारा प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश। तो इससे हम लोग कल देखे थे कि जो आपका प्लस क्यू आवेश, इससे क्या दिखाए थे हम लोग कल की विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या थी, बाहर की। तो इससे जो फ्लक्स होगा, टोटल जो फ्लक्स बाहर की ओर हो रहा है वो कैसा होगा, यहां से पॉजिटिव, धनात्मक। कहने का मतलब जो प्लस चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, इससे जो क्षेत्र रेखाएं क्या है ये बाहर की ओर, तो इससे जो उत्पन्न फ्लक्स हो कैसे होगी, ये धनात्मक फ्लक्स। और ये तुम्हारा माइनस वाला है, तो माइनस में क्या था, ये अंदर इनसाइड की ओर। तो इसका जो फ्लक्स होगा ये कैसा होगा, ये फ्लक्स यहां पर, ये फ्लक्स ऋणात्मक होगा। ठोस कोण, अगला है ठोस कोण, जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल है क्या चीज, ठोस कोण है, होता क्या है कि किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहते हैं। मतलब कि किसी बिंदु पर सतह के द्वारा बनाए गए कोण को क्या बोल रहे हैं, ठोस कोण। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसे डी ओमेगा से सूचित किया जाता है। ये आपका क्या है, ओमेगा। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है जी, एसआई यूनिट अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, जिसको हम लोग एस आर से लिखा जाता है, इसका सिंबल है संकेत अस्टेरेडियन का एस आर। इसको देखो समझ सकते हैं कि क्या कर रहा है कि किसी बिंदु पर, जैसे कि इसको इस तरह से देख लीजिए, ये आकृति क्या है जी आपका, ये पॉइंट है, बिंदु है, और ये इसका सतह है, नहीं? तो क्या कर रहा है यहां से कि किसी बिंदु पर सतह के द्वारा, नहीं कि देखो इसके सतह के द्वारा बनाया गया कोण कैसे है, यहां से कि ये आपका बिंदु है और ये इस तरह से, जिसको आप लोग कोण बोलते हो, ये आकृति इस तरह से। तो इस पॉइंट का नाम O दे दिए, और यहां से जो दूरी क्या है, ये R, और ये इसका क्या हो गया, ये एरिया, ये इसका क्या हो गया, एरिया, क्षेत्रफल। तो ये तुम्हारा क्या है, DA। तो इसी आकृति का है। तो इस पॉइंट पर जो कोण बन रहा है, कहीं भी बात कर सकते हैं, ये जो कोण है इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डी ओमेगा। यही आपका क्या है, ठोस कोण। ये क्या है, सॉलिड एंगल। तो ठोस कोण को हम लोग लिखते हैं किससे, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये डी ए का कंपोनेंट क्या है इधर साइड में, कॉस थीटा। तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे इसकी जो दूरी है इसका वर्ग, तो आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग ठोस कोण को देखे किससे सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक देखे अस्टेरेडियन, और इसका ये जो फॉर्मूला है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर।